Bismillahirrahmanirrahim and Assalam-O-Alaikum viewers. I am Hina and you are watching my YouTube channel Hina's Heaven. मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ ज़ीरो बजट लॉन डेकोरेशन पार्ट 2, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था ज़ीरो बजट लॉन डेकोरेशन पार्ट 1। उसमें हमने क्या किया था, तो चलिए आइए थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। उसमें मैंने सबसे पहले ये किया था कि मेरे घर के बाहर एक ब्रांच था ट्री का, जो ऐसे ही था, तो मैंने उठा लिया था। उठाकर मैंने उसको अच्छे से उसकी खूबसूरती को इन्हांस किया था। मैंने उसके ऊपर रेड एक्रिलिक पेंट कलर मैंने उसके ऊपर किया था और उसको इन्हांस किया था और उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। ड्राई करने के बाद वन डे उसे मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। ओवरनाइट जब वो ड्राई हो गया था तो मैंने अपने माली से उसे अपने लॉन में फिक्स करवा दिया था और जो है वो बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है। फिक्स करने के बाद अब मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊंगी कि अब हम इसको फर्दर और ज़्यादा ज़ीरो बजट डेकोरेशन हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। व्यूअर्स, ज़ीरो बजट लॉन डेकोरेशन पार्ट 2 में अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप ज़ीरो बजट से फर्दर और उसको डेकोरेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये है मेरे पास एक मिट्टी की हंडिया पॉट। ये मैंने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदी है। अगर आप तंदूरी चाय के शौकीन हैं तो आप जब रात को जाके सर्दियों में तंदूरी चाय होटल्स वगैरह में पीते होंगे तो वो इस मिट्टी के पॉट में सर्व होती है। तो मेरे हस्बैंड ने भी जो है तंदूरी चाय पी और जो है ये मिट्टी की हंडिया मेरे पास थी। और ये ज़ीरो बजट में ही है कि मेरे बाकी सबके पास वो वेस्ट होती है, वो उठा के इसे फेंक देते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसे लॉन डेकोरेशन के लिए यूटिलाइज़ कर लिया है। मैंने सिंपल इसके ऊपर इसको ब्लू कलर से मैंने इसको पेंट कर दिया है। आपको कोई भी कलर अगर पसंद है तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी वाले के पास जाकर भी इस तरह की छोटी सी बच्चों के टॉय के होते हैं, उसके पास मौजूद होती है हंडिया, आप वहाँ से भी ले सकती हैं। ये उसने बहुत अच्छे से ऑलरेडी कलर्ड किए हुए होते हैं, तो आप उससे ये भी ले सकते हैं। नहीं तो आप ज़ीरो बजट वाली तंदूरी चाय की खाली जो पॉट है उसको जस्ट मैंने कलर किया है और मैंने उसे कुछ भी नहीं किया है। कलर करने के बाद मैंने इसको अपने ही लॉन की जो है मिट्टी है वो इसके अंदर डाल दी है। मिट्टी इसके अंदर भरी है और इसके अंदर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैरीगोल्ड फ्लावर जो आजकल सीज़न में भी है सर्दियों में, तो ये बहुत अच्छा लगता है और ये खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हांस करता है। अगर आप ये नहीं तो आप कोई सा भी इसके अंदर फ्लावर या प्लांट या आप कोई भी एलोवेरा या छोटे से कैक्टस वगैरह आप इसके अंदर लगा सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। तो मुझे तो ये अच्छा लगा था तो मेरे पास अवेलेबल भी ये था तो मैंने ये लगा दिया था। तो चलिए आइए अब मैं आपको फर्दर सिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये मेरे पास है डेकोर स्प्रे। ये जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। आफ्टर पेंट वो यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिस पे आपने एक्रेलिक पेंट या वाटर पेंट, जौन सा भी ग्लास पेंट, कोई सा भी पेंट अगर आपने यूज़ किया हो तो उसके आफ्टर जो है ये स्प्रे यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, प्रोजेक्ट की शाइनिंग, उस प्रोजेक्ट के ऊपर शाइनिंग लेकर आता है, एक कोट बना देता है। तो रेड कलर करने के बाद मैंने भी जो है इसके ऊपर स्प्रे कर दिया था, जिसकी वजह से जो है इसके अंदर शाइनिंग लुक आया और इसका पेंट भी जो है वो स्टे कर गया है और धूप, बारिश, मिट्टी कुछ भी इसके ऊपर जो है वो इसको ख़राब नहीं करेगी इस लॉन डेकोरेशन में। और ये फिक्स होने के बाद इसकी खूबसूरती बिल्कुल इसी तरीके से रहेगी। उसके बाद अब करना ये है कि ये जो हमने अपनी पॉट तैयार किए हैं ये हम बारी बारी इसके अंदर जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ आप इसको फिक्स करके इसको इस तरीके से हैंग कर दें। तो
आपको जो एरिया अच्छा लगता है, जहाँ आप चाहते हैं, जितने मर्ज़ी चाहें 2 3, मेरे पास 3 थे तो मैंने 3 ले लिए हैं। तो आप जितने मर्ज़ी चाहें वो अपने इसके अंदर लेके और इसको हैंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया ज़ीरो बजट लॉन डेकोरेशन पार्ट 2। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।